जी, आपका नाम क्या है? जी बशीर अहमद गोगलू। जी बशीर साहब, आप एक बात बताइए, आपको कितना टाइम हुआ इस पार्टी में? क्योंकि ये पार्टी मुझे लग रहा है पहली बार आज कश्मीर में आई है। मुझे करीबन 6-7 महीने हो गए और जो हमारे सुहेल साहब है उनको करीबन मुझे लगते हैं 2-2.5 साल हो गए इसके साथ कंटिन्यू अंडरग्राउंड काम कर रहे थे। आज हम मजबूर हो गए ओपन होने के लिए। वो मजबूरियत क्या थी आपको ओपन होने की? हमारी मजबूरियत ये थी ओपन होने की कि अभी इस टाइम जो ये किलिंग हो रही है हम इस पे नज़र मार रहे हैं। आप देखिए, कभी सिविल किलिंग हो रही है, कभी पुलिस वालों की किलिंग हो रही है। इस चीज़ को हम लेके आगे आए हैं। किलिंग की एक बात अगर मैं बताऊं, यहाँ से पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी किलिंगें हुई, तब आप नज़र नहीं आ रहे थे। आज अचानक आप नज़र क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, उस दौर पे आप, मुझे लग रहा है आप नज़र आ रहे हैं। नहीं जी, एक चीज़ मुझे आप बताइए, आपको भी पता है, आप मीडिया पर्सन हो, आप हर एक जगह पहुंच जाते हो, आपको इस चीज़ का अंदाजा होगा जब आर हो, आर्मी की कॉन्वॉय चली जाती है, कैसे ट्रैफिक रोका जाता है। तो क्या कश्मीरियों का खून इतना सस्ता है, इनके तरफ कोई गौर नहीं किया जा रही, उनको कुत्तों की तरह मारा जा रहा है? क्या कश्मीरियों का खून इतना इतना सस्ता है? जब उनको इतनी प्रोटेक्शन है तो कश्मीरी पुलिस को इतनी प्रोटेक्शन क्यों नहीं है? इसको तो कोई वजह होगा ना। जब उनके लिए ट्रैफिक रोका जाता है, जब उनको हर एक फैसिलिटी दी जाती है, इनको क्यों नहीं है? जब उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ प्रोवाइड की गई है तो जेके पुलिस क्यों नहीं? फोर्स तो एक ही है। नहीं, जेके पुलिस के पास भी तो बीपी गाड़ी है, जिप्सी है वो तो उनके खाली पास। एसएचओ साहब होंगे, डीएसपी साहब होंगे, उनके लिए। ये तो बेचारे जो आम जो घर जा रहे हैं, छुट्टी करके घर जा रहे हैं, उनके लिए तो कोई फैसिलिटी नहीं है। आप उनके लिए तो पूरी फैसिलिटी जी, रखी, पूरी कॉन्वॉय दी मेरा जाती है। एक सवाल है मेरा आपसे। आप ये कहना चाहते हो क्योंकि जो पुलिस वाले घर जाएंगे उनके लिए भी बुलेट प्रूफ गाड़ी होनी चाहिए? आप खुद ही देखिए, जब एयरपोर्ट के लिए कॉन्वॉय चली जाती है, आप खुद देखिए क्या हालत होती है। उस टाइम पूरा ट्रैफिक रोका जाता है, मेन सिटी में ट्रैफिक साइड में किया जाता है, कॉन्वॉय को आगे किया जाता है। तो पुलिस वाले इसके हकदार नहीं है, वो फोर्स में नहीं है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, जब वो असेंबली में पास हुआ था उस टाइम आप कहाँ थे? जब उन्होंने असेंबली में लागू किया था, जब कार्रवाई होगी उस टाइम कोई भी सिविल गाड़ी नहीं जाएगी, वहां से रास्ते बंद किए जाएंगे, जबकि उस टाइम रास्ते बंद भी किए गए थे, तारें बिछाई गई थी। उस टाइम आप कहाँ थे? उस टाइम बट आपने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया था? बट मुझे एक चीज बताइए आप, जब उन्होंने, चलो उन्होंने ठीक, उन्होंने ये किया असेंबली में, उन्होंने ये किया, मगर उन्होंने ये तो नहीं कहा ना खाली आर जाएगी, खाली आर्मी जाएगी। उन्होंने हर एक फोर्स के बारे में मुझे एक चीज बताइए, जब भी इनकाउंटर होता है किसी जगह, आगे कौन पे सबसे पहले कौन पहुंच जाता है? वहाँ पे तो पुलिस होती है, जेके आर्मी पुलिस होती आगे आती है। और जब भी कोई मुसीबत होता है, जब किसी पुलिस स्टेशन में कोई भी मुसीबत हो जाता है, किसी मोहल्ले में, आगे कौन आता है? पहले आर आती है कि पहले पुलिस आता है? है। तो पहली प्रोटेक्शन किन के लिए ढूंढनी है इनको? क्योंकि आरआर तो सेंटर की है थी, आरआर पहले से ही सेंटर की थी। जब स्टेट यहाँ से हट गया तब से पुलिस, जेएंड की पुलिस स्टेट की तात हो गई है। तो अगर हुक्मरानों को लगता है कश्मीरियों का खून इतना सस्ता है, तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर वो आर्मी को कवर करे, कैसे करे, फिर पुलिस को छोड़ दे। ये वही पुलिस है जो 33 साल से यहाँ पे चल रहा है, ये खड़े है, ये तो वही पुलिस है ना। जी, आने वाले इलेक्शनों में आपका क्या मुद्दा है? हमारी 3 डिमांड है: पानी, राशन, बिजली फ्री। जैसे सेंटर ने किया, जैसे केजरीवाल ने किया है, जब केजरीवाल ने फ्री किया, यहाँ पे क्यों नहीं होगा? यहाँ का टैक्स कहाँ जाता है? आप बोल रहे राशन, पानी, बिजली फ्री। बिल्कुल। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब से यहाँ पे लॉकडाउन लगा है तब से गवर्नमेंट ने राशन तो फ्री दे रही है। तब से गवर्नमेंट, देखिए वो एक बात, आप एक बात पहले मेरी सुनिए। उस टाइम तो गवर्नमेंट राशन फ्री दे रही है, और बात करेंगे बिल जी की, बिल जी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मगर बिजली तो यही बनती है जब दिल्ली में फ्री है। जो केजरीवाल ने जब दिल्ली में फ्री किया, यहाँ पे क्यों नहीं फ्री हो सकती है? अगर उनको नहीं आएगा, हमें आगे बढ़े, हमारे हाथ में हुकूमत है, हम कर दे, हम दिखाएंगे करके। हमको पता कि कितना टैक्स कहाँ से आता है, तो उस टैक्स का जवाब इन्होंने आज तक दिया है? आप क्या कहना चाहते हैं आवाम के लिए? आवाम को दिन ब दिन देखिए, इन्होंने जो हम आवाम को सपने दिखाए थे, हम इंडस्ट्री छोड़ेंगे, हम जॉब्स दे देंगे, अभी तक कोई ये मतलब ग्राउंड लेवल पर ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। अगर 370 हटाया गया तो किन बुनियादों पे हटाया गया? क्या सहूलियत मिली हमको 370 हट के? मेरा एक क्वेश्चन एक और है आपसे, अगर 370 हट गया, उस टाइम आप कहाँ थे? हमें तो घरों में कैद किया था। क्योंकि यहाँ पे उस टाइम या महबूबा थी या और कोई हुक्मरान थे, वो किन्होंने हटाया है 370? वो बीजेपी ने हटाया या जो यहाँ के पुराने लीडर थे उन्होंने हटाया 370? देखिए, घर को खराब करने वाला पहले घर वाला ही होता है, फिर बाहर वाले आते हैं। मैं एक बात बताऊँ, अगर पहले कांग्रेस की हुकूमत थी उस टाइम भी वो पहलगाम का ज़मीन शाइन बोर्ड को दिया गया था, उस टाइम भी लोग बाहर निकले थे, उस टाइम किसी ने बात नहीं उठाई। आज आप ये बात कर रहे हो। देखिए, जैसे इन्होंने 370 उठाया, आपको भी पता है, इन्होंने हमको घर में कैद करके रखा है, हमें तो बाहर भी जाने नहीं दिया। हम आवाज उठाते तो कैसे? हमारा नेटवर्क आप देखो, सिस्टम इन्होंने बिल्कुल बंद करके रखा है। ये तो हमें बोलने की आज़ादी नहीं देते हैं ना। यहाँ तक कि हर एक कश्मीरी को हक है बोलने का।
आपको लगता है यहाँ पे आजादी है बोलने की? इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पे आज सामने आए हैं इस बुनियाद पे लेके कि जो कश्मीरियों के हुकूक है, जो कश्मीरी चाहते हैं, जो कश्मीरियों के हक में है, वो उन्हें अदा किया जाए। और खासकर मैं कहता हूँ एम्प्लॉयमेंट को आप देखिए कितनी बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ने से ही ये चीजें सामने आती है। अगर यहाँ पे बात करें बेरोजगारी की, यहाँ पे दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ती है, या जहाँ के नौजवान जो है ड्रग्स की तरफ लग रहे हैं या और किसी चीज़ की तरफ लग रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? यहाँ पे परसों ही एक और पार्टी आई थी नज़र, जो कि पहले एनजीओ चला रहे थे, फिर उन्होंने अपनी पार्टी को शो अप किया, बोल रहे हम वो करेंगे ये करेंगे। अब यहाँ पे कश्मीर में मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे बहुत सारी पार्टियाँ, आपका मकसद क्या है? मेन मकसद क्या है आपका? देखिए एक चीज मैं बताऊंगा, कुछ पार्टियों ने पिछले टाइम पे ही बोल दिया, कुछ पार्टी ने पिछले टाइम में ही बोल दिया अगर हमारी हुकूमत आ जाएगी हम बिजली पानी फ्री। मगर मैं उनसे एक सवाल बोलना चाहता हूँ, जब वो हुकूमत में थे। हाँ, मेरा सवाल था बेरोजगारी पे। बेरोजगारी आप देखो, इन्होंने जब 370 हटा, 370 हटने के बाद इन्होंने बोला था यहाँ पे इंडस्ट्री लगेंगे, यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हम चलाएंगे, जिसमें 5,000 6,000 10,000 आदमी हम मतलब यूथ उसमें हम कन्वर्ट करेंगे। आपको लगता है ऐसा कुछ हुआ ग्राउंड पे? ये तो खाली बहाने, ये तो वही गवर्नमेंट है ना जिन्होंने बोला हर एक को 15 लाख पहुंचेंगे अकाउंट में, आज तक किसी के पास आए? ये वही खाली ये वादे किए जाते हैं, हमें बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। अभी आप प्रेस कॉलोनी में प्रोटेस्ट कर रहे थे और वहाँ पे कुछ औरतों ने ये बोला था हमें रिलीफ दिया गया है और हम रिलीफ पे यहाँ पे आए हैं, ये बात सही है या नहीं? बिल्कुल गलत बात है। देखिए आप हमसे पूछिए, हमारी मतलब जो भी हमारे पार्टी में खड़ा होता है अपने दिल की गहराइयों से होता है, क्योंकि वो चाहता है ये पार्टी आगे बढ़ी। बाकी किसने क्या बोला है, बोलने पे कुछ भी बोल देंगे इंसान। अभी तो आप देखो, अभी आपके हुक्मरान जो यहाँ पहले हुक्मरान थे अभी वो बैठे हुए हैं, अभी वो नए से बोल रहे हैं अगर हम हुक्मरान में आ गए बिजली पानी हम फ्री कर देंगे। जब वो सीटों पे थे, जब वो पावर में थे, तब उनको ये बात याद क्यों नहीं आया? तब पावर नहीं जाता था, तब उनको ये बात क्यों नहीं? तब बिलो लाइन के रोक नहीं कश्मीर में थे, तब उनको ये चीजें क्यों नहीं याद रहे? अगर हम एक बात करेंगे, जो कि पीडीडी डिपार्टमेंट को जम्मू में आर्मी के हवाले किया गया था, अगर कश्मीर में वो हाल है उस टाइम आप क्या करेंगे? हम सड़कों पे बैठेंगे, हम किसी भी हद तक जाएंगे अपने कश्मीर के लिए। अभी तो हम हुक्मरानों से बोलते हैं, जब ऐसी सूरत आ जाएगी हम सुप्रीम कोर्ट खटखटाएंगे, हमारे कदम पीछे नहीं हटेंगे, हम किसी भी हद तक जाएंगे। 370 का केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में, अभी उसका फैसला नहीं हुआ, तो आप बोल रहे हम इस बात पे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से कब तक आप ये मांगोगे? जब तक अगर सुप्रीम कोर्ट में आपका दावा आपने बोल दिया है, आप सुप्रीम कोर्ट में केस ले लोगे, तब तक तो लोग मर भी जाएंगे और उसका फैसला अभी तक नहीं होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कितने पुराने केस अभी भी ऐसे ही पेंडिंग है, उनकी डेड, वो लोग मर भी चुके हैं और उनके केस अभी क्लोज नहीं हो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है उस बारे में या नहीं? देखिए मैं आपको ये चीज बताऊंगा, जो भी कानून निकलता है सेंटर से निकलता है, और सेंटर ने जब इन्होंने इशू किया था 370 हटने के लिए, तो उस पर इन्होंने कुछ बुनियाद रखी थी, ये 370 हटने से क्या क्या फायदे हुए। आपको लगता है ऐसा ग्राउंड लेवल पे हुआ कुछ? और रोज रोज ये नहीं चलेगा, वो हमें घरों में कैद करेंगे, वो इंटरनेट बंद करेंगे, कभी न कभी हमारी आवाज ऊंची हो जाएगी।